है और इन सबके बीच अगली सुनवाई तक वक्फ संपत्ति को लेकर यथास्थिति बनी रहेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया। इसके बाद 5 दिन के अंदर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगली सुनवाई तक, अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदली जाएगी और वक्फ बाय यूजर पर यथास्थिति बनी रहेगी। तो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। लेकिन विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है। आज हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है, उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए। वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट के लिए 100-200 याचिकाएं सुनना संभव नहीं है। इसलिए बेंच वक्फ कानून को लेकर सिर्फ 5 याचिकाएं सुनेगी और 5 याचिकाओं के अलावा बाकी याचिकाओं को निपटाया हुआ मान लिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ कानून पर सुनवाई में बेंच किसी पार्टी का नाम नहीं बल्कि इसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से दर्ज करेगी। फिलहाल वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिन का विराम लगा दिया। 5 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।